फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक बटरफ्लाई हेयर कट। इसके अंदर हम सबसे पहले सेक्शनिंग कर रहे हैं। हमने फॉरहेड फ्रंट पे एक बॉक्स सेक्शन को सेपरेट किया है। उसके बाद हमने साइड सेक्शन को सेपरेट कर लिया है। दो हमारे फ्रंट के तीन सेक्शन हो गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक फ्रंट में सेंटर में है जो कि बॉक्स सेक्शन है और दो उसके साइड में सेक्शन है। और यहाँ पर हमने एक सेमी सर्कल सेक्शन को सेपरेट कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये हमारा सेमी सर्कल सेक्शन सेपरेट हो रहा है अभी। जैसा कि आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि आपके सेक्शनिंग्स बहुत अच्छे और नीट होने चाहिए, जिससे कि आपका हेयर कट करने में आपको बहुत आसानी रहती है। तो ये देखिए, हमारा सबका सबसे टॉप पे सेमी सर्कल जिसे कहते हैं आधा सर्किल है जो ये, इसको हम सबसे पहले सेपरेट कर रहे हैं। तो ये सेपरेट करके काम करने से आपको काम करने में बहुत आसानी रहेगी। उसके बाद हमने नीचे एक 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। देखिए, इस तरह से 2 इंचेस का ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। ये मैंने 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिया है एक क्लिप की हेल्प से। तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें क्रिएट करेंगे अपनी गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होती है, जिससे कि हमारा बेस लाइन बनता है। तो हमें कितना लेंथ रखना है ये हम डिजायर लेंथ के अकॉर्डिंग काटते हैं। सबसे पहले हम सेंटर का पीस काटते हैं, वो हमारा एकदम स्ट्रेट में कटता है। फिर उसी से गाइड लेते हैं, दूसरे बाल उसके बराबर काटते हैं। तो जैसे हमने इससे बाल लेके दूसरे सेक्शन को काटा, तो वो जो बाल आया दोबारा से उठकर जो दूसरे सेक्शन को काटने में हमारी हेल्प करता है, उसे गाइडलाइन कहते हैं। बस आपने एक लाइन अपनी पसंद से बनाई और उसके बाद उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। सबसे सेंटर के सेक्शन में हमने लेयर्स किया है, उसमें से आधे बाल लिए हैं, दूसरे सेक्शन को पिक किया है और उसमें लेयर्स डाले। फिर इसमें से आधे बाल दोबारा लिए, तीसरे सेक्शन को पिया है, उसमें आधे डाले। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो प्रीवियस सेक्शन से जो हम गाइडलाइन पिक करते हैं, उससे हमारे बालों में लेयर्स होना शुरू हो जाते हैं और सारे लेयर्स सिमिलर से होते हैं, तो एक दूसरे से ब्लेंड करते हैं। इसलिए गाइडलाइन को हमें फॉलो करना मस्ट रहता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप अपनी गाइडलाइन को फॉलो करना लगेंगे एक बारी, तो आपका हेयर कट हमेशा हमेशा के लिए अच्छा होने लगेगा। अब हमने देखिए सेंटर का सेक्शन लिया है, नीचे हमने सबसे पहले बेस काटा था। तो इसमें आपको मेरी फिंगर में बेस लाइन नजर आई होगी, वहां से इसको मैंने लेयर्स करना कंटिन्यू कर दिया। ये दोबारा से सेक्शन लिया है, इसमें मेरे नीचे का बेस भी आ रहा है और साइड का सेक्शन जो अभी हमने पहले काटा इससे, उससे भी बाल आ रहे हैं, तो उसको भी हमने लेयर्स ले लिया उससे अपनी गाइडलाइन के साथ। उसको भी हमने, ये देखिए, जैसे लाइन अंदर जाती है तो मैं उसको काट देता हूँ। फिर हमने नया सेक्शन ऐड किया इसके अंदर, और आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिए, जैसे लाइन अंदर जाती है, ये देखिए मैं उसको काट देता हूँ। तो वो मेरी गाइडलाइन होती है, तो उस गाइडलाइन को फॉलो करना मस्ट है। तो ये इस तरह से हमने लेयर्स में दो सेक्शन काटे हैं और यही सेक्शन हमारे फॉलो करेंगे फ्रंट के बालों को भी। देखिए, पहले हमने इसको सेक्शन लिया, न्यू हेयर पुराने हेयर से सेक्शन, जैसे हमारे हाथ में गाइडलाइन पहुंची और हमने उसको रोका और काट दिया। फिर न्यू हेयर लिए, पुराने हेयर लिए, फिर दोनों को नाइसली कॉम्ब करेंगे, एलिवेट करेंगे, ये देखिए, और इसको हम जैसे गाइडलाइन आएगी काट देंगे। अब आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि जो आपने सबसे पहला सेक्शन काटा है, वो जिस भी एंगल पे आपने उठाया है उसी एंगल पे ये सारे लेयर उठेंगे। बिकॉज आपने उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काटना है, तो गाइडलाइन तभी फॉलो होगी जब सेम एंगल बाल उठते रहेंगे। तो हमने वही सेम टेक्निक है, प्रीवियस सेक्शन के साथ न्यू हेयर ऐड करिए और काटिए। ये देखिए, अब देखिए मैं हम फ्रंट के बाल भी इसमें ऐड करेंगे। इसको हम हल्का सा बैक रखेंगे करके, क्योंकि हमें आगे से ज़्यादा छोटा नहीं करना, और बिल्कुल नीचे वाली लेंथ को, जहाँ हमारी फिंगर खत्म हो रही है, उसको हमने बिल्कुल नहीं काटना ज़्यादा। नहीं तो हमारी जो बेस लाइन है वो गायब हो जाएगी नीचे से, और वो हमारा हेयर कट जो है यू शेप में चला जाएगा। हमने इसको पहले लेयर्स कर लिया है इस तरह से। अब इसका हम बेस बना देंगे। बेस बनाने में हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा हेयर कट ऑलरेडी हुआ हुआ है इसको हल्का सा कर्व शेप देना है और आगे की तरफ शॉर्ट रखते हुए इसका बेस बना देना है। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहले आप बेस बना भी सकते हैं और बाद में लेयर्स कर सकते हैं, या आप पहले लेयर्स कर सकते हैं तो और बेस बना सकते हैं। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। उसमें बेनिफिट क्या रहता है कि आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बेस लाइन नहीं काटनी, बेस लाइन हम बेस बनाते वक्त ही काटेंगे। अब हमने इसमें लेयर्स करा शुरू करा दूसरी साइड में, देखिए ओल्ड सेक्शन न्यू सेक्शन दोनों को ऐड करा हमने पूरे सेक्शन में। अब जो बाल एक्स्ट्रा दिख रहा है, आपको भी नजर आ रहा होगा, उसको हमने काटा और उसके बाद हमने इसका बेस बना दिया। तो ये बहुत इजी हेयर कट है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर कोई भी आपको कुछ
कोई भी आपको मतलब परेशानी होती है करने में, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए हमेशा हाज़िर हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। अब आते हैं हम सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पे, ये देखिए हमारे लेयर्स दिख रहे हैं इसमें अच्छी तरह से। अब हमने सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पे आते हैं, अब इसको हमने खोल लिया है और इसमें क्या करना है कि हमें बाउंस क्रिएट करना है। तो हमने पीछे से बाल जो है गाइड लिया है और पूरा सेक्शन ले रखा है, सेंटर वाला पीस, इसको हमने एलिवेट करा 90 डिग्री पे। इस सेक्शन को आपने हमेशा 90 डिग्री पे एलिवेट करना है। उसके बाद इसमें और बाल ऐड करेंगे और उसको भी एलिवेट करेंगे 90 डिग्री पर। जैसे मेरे इस क्लाइंट का बाल जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी करते हैं अपने प्रीवियस सेक्शन की तरफ। तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जहाँ का सेक्शन है उसको वहीं काटना है। ये देखिए, इसी जगह का ही सेक्शन है पर ऊपर करना है एलिवेट 90 डिग्री, ताकि इसके अंदर मैक्सिमम लेयर्स हमें मिल जाएँ। फिर हमने क्या करना है, सारे बालों को इकट्ठा उठा लेना है, काफ़ी सारे बालों को एक साइड के सेंटर पार्ट तक, और इसको सबको उठा के एक बारी चेक कर लेना, अगर कुछ है तो काट देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम ये सेम टेक्निक दूसरी साइड, पतला सेक्शन कोम करेंगे टुवर्ड सेंटर पार्ट। ये देखिए ऊपर एलिवेट करा 90 डिग्री पर, और ये जितने भी लंबे दिख रहे हैं बेझिझक इन्हें काटिए। ये आपके हेयर कट का पार्ट है, इन्हें कटना पड़ेगा। अब हमने इसमें से गाइडलाइन निकाल ली, पूरा नया सेक्शन ऐड करा, एलिवेट करेंगे फिर दोबारा से। ये देखिए नाइसली कोम होना चाहिए आपका बाल। अगर आपका बाल नाइसली कोम है तो आपको गाइडलाइन भी अच्छी तरह से नजर आएगी और आपका हेयर कट भी डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। तो अब हमने सारे बालों को, काफी सारे बालों को कर लिया है सेंटर तक को। अगर कोई एक आधा बाल आता है लंबा तो उसको काट के यूनिफॉर्म में ले आएंगे। इसको आप क्या कर सकते हो, ये देखिए आपके आपके लेयर्स आपको विजिबल हो रहे होंगे किस तरह से नजर आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर का हमने फर्स्ट सेक्शन जो क्लिप किया था उसको खोलेंगे, बैक कोम करेंगे और उसमें से जो पिछला सेक्शन अभी हमने लास्ट काटा है सेमी सर्कल सेक्शन, उसमें से हमने बाल लेने हैं एज ए गाइड। ये देखिए, तो हमने उसमें से बाल लेने हैं एज ए गाइड। ये हमने बाल उसमें से ये वाला सेक्शन अब लिया है, उसमें बाल ऐड करें यहाँ से। ये पीछे से बाल आ रहे हैं और इसको हमने एलिवेट करना है। और हमने एलिवेट करते वक्त ये ध्यान देना है कि हमें फ्रंट छोटा रखना, तो आपकी फिंगर जो है आगे की साइड डिप रहेगी और उसको जितना लेंथ आपको चाहिए उतना डिजायर लेंथ रखेंगे और उसके बाद उसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए, और इसको हम हमेशा चॉप कटिंग से करते हैं क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग लुक बहुत अच्छी आती है और ये बहुत मर्ज दिखता है एक दूसरे में बाल, अदरवाइज स्टैंड करके लाइंस बन जाती हैं अगर हम ब्लेंडिंग नहीं काटते। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने सेंटर पीस काटने के बाद सेंटर पार्ट कर लेना है, बालों को, सारे बालों को एक साथ ऊपर कोम कर लेना है। इसको आप कई सेक्शंस में भी काट सकते हो। मेरे को किसी मेरे चैनल पे कमेंट आया था कि आप इतने बड़े सेक्शन काट रहे हैं, ये प्रोफेशनल नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काट रहे हैं और आपको पता है कि सारे बाल सेंटर की तरफ ही ट्रैवल करके काटेंगे। आप इसमें बाल भी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए आप आराम से काट सकते हैं वन सेक्शन में। अगर किसी के सर पे बहुत ज़्यादा बाल होते तो हो सकता है उसको हमने ऊपर करके काटना है। और गीले बालों को भी हम हमेशा हेयर कट गीले बालों को करते हैं क्योंकि गीले बालों में नाइसली कोम होता है, पर इतना गीला नहीं होना चाहिए कि पानी बहता रहे। अब ये साइड के बालों को आप देखिए, मैं सेंटर की तरफ कोम कर रहा हूँ। ये देखिए सारे बाल टैंगल फ्री हैं एकदम अच्छी तरह से, और इसको हम चॉप कटिंग से एकदम फ्रेश कर देंगे। ये देखिए जो भी था इसके बीच में अनइवन पार्ट उसको हमने निकाल दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ रहती है करने के लिए, जो फ्रंट की लाइन है वो चेक करेंगे। फ्रंट की लाइन चेक करना इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि उसको हम जब चेक कर लेते हैं तो हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारे दोनों साइड के और फ्रंट के सारे बाल एक जैसे कटे हैं। आपने ऐसे जब कॉम्ब में ग्रिप करके देखेंगे तो आपके बाल कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं दिखने चाहिए। माइनर सा हो सकता है, उसको आपने पॉइंट कटिंग से इक्वलाइज कर देना है दोनों साइड के बालों को वन बाय वन जाकर। तो ये देखिए हमारा एक साइड का बाल ये इक्वलाइज हो गया इस तरह से। अब हम दूसरी साइड आते हैं और इसके बालों को इक्वलाइज करते हैं। ये देखिए, तो अब हमने कॉम करा है सामने की तरफ। आप देखिए बाल ऑलमोस्ट इवन से ही आ रहा है, बस थोड़ा टेक्सचर करेंगे उसको ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाए। ये देखिए, तो ये था हमारा आज का हेयर कट। इसमें आप सोचेंगे कि बटरफ्लाई लुक तो काटा नहीं है। जब हमने बालों को सबसे टॉप सेक्शन को, सबसे फर्स्ट सेक्शन को जब हमने एलिवेट करके डाउन करा आगे से, तो उसका जो लुक बनता है वो अपने आप बटरफ्लाई बन जाता है। ये देखिए, तो ये हमारा हेयर कट हो गया है। तो आपको कैसा लगा हेयर कट? और हमारे जो क्लाइंट थे उन्होंने ब्लो ड्राई नहीं कराया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर।